degradable polymers. Biodegradable polymers. सिंपल है. हम देखते हैं पॉलीमर्स. इसमें हमें क्या रहता है जहन में, पॉलीमर्स मतलब जो पॉलीथीन बैग रहती है. देखते हैं आप लोग कितनी पॉलीथीन बैग्स और बॉटल्स वगैरह एज इट इज फेंक दिया जाता है ना. इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने के चांसेस रहते हैं. कुछ ऐसे रहते हैं पॉलीमर्स जो इजीली डिस्ट्रॉय, है ना, इजीली खत्म हो जाते हैं. बट कुछ पॉलीमर्स ऐसे रहते हैं जिसे हमें खत्म करना पड़ता है. तो उस बेसिस पर इन्होंने प्रिपेयर करा है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. देखते हैं ये. इन स्पाइट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल एप्लीकेशंस, polymers are blamed for creating environmental pollution. Again, to strike the golden mean, certain new biodegradable synthetic polymers have been developed. Then aliphatic polyesters. अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है. Then aliphatic polyesters and polyamides with large proportion of polar linkage. One of the important classes of biodegradable polymers. Some important examples are here. हम डिस्कस करते हैं. क्या होता है ये. Disposed natural waste are usefully attacked by soil microbes and get degraded to humus. क्या होता है ये. soil माइक्रोब्स इजिली क्या करते हैं, इसे डिग्रेड कर देते हैं. बट मोस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय दिस माइक्रोब्स एंड स्टे इन द एनवायरनमेंट फॉर अ वेरी लार्ज पीरियड और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देन दे पजेज पॉल्यूशन. Then, to overcome this problem, biodegradable polymers are being developed. These polymers contain functional groups similar to those in biopolymers. क्या होता है ये. हमें सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि जो हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो ये उस पर्टिकुलर पॉलीथीन पॉलीमर के जो फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप के क्या होना चाहिए, ये सिमिलर होना चाहिए. देन जिससे हम इजीली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को प्रिपेयर कर सकते हैं. देन जैसा कि प्रोटीन रहता है, एलिफेटिक पॉलीस्टर्स आर आल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. इसमें देखते हैं हम. वन होता है हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर PHBV. क्या होता है ये. PHBV इज अ को पॉलीमर ऑफ टू बायफंक्शनल. क्या होता है ये. कोपॉलीमर ऑफ टू बाय फंक्शनल बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता है. देन फर्स्ट वन इसमें रहता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड. मिस इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो सकता है. 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड. एंड नेक्स्ट वन क्या रहता है इसका. ये कोपॉलीमर लिया गया है ना. क्या रहेगा नेक्स्ट वन. बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड. Then the IUPAC name of beta hydroxyvaleric acid is 3-hydroxy pentanoic acid. Then hydroxyl group of one monomer is forms ester link by reacting with carboxyl group of the other. Thus, PHBV is an aliphatic polyester.
with name polybeta hydroxy, polybeta hydroxy butyrate। अगेन क्या कहा था इन्होंने, इस्टर फॉर्म करते हैं, देन लिंक फॉर्म होती है CO, CO मीन्स ईस्टर। देन नेक्स्ट वन बीटा हाइड्रोक्सी वाइलिरेट मीन्स PHBV। Then PHBV is degraded by microbes in the environment easily. Therefore, this PHBV is called as biodegradable polymer। देखिए किस तरह से प्रिपेयर किया, दो रिएक्टेंट दिया गया है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड रिएक्ट करता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, देन दे फॉर्म करता है एलिफेटिक पॉलीईस्टर, देन ईस्टर लिंकेज देता है, देन दे फॉर्म पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट CO, अगेन बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट। तो कैसे ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है। फर्स्ट और मोनोमर है, n टाइम्स लेंगे, here CH2COOH, अगेन here CH3। इसका नाम क्या दिए थे, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। देखते हैं स्टेप्स लेंगे फंक्शनल ग्रुप से। तो फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकंड कार्बन बीटा, देयरफॉर हियर वी कैन राइट बीटा पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बीटा हाइड्रोक्सी। देन 1 2 3 4 ब्यूटेन से ब्यूटेरिक COOH फंक्शनल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटेरिक एसिड। जब ये रिएक्ट करता है सेकंड पॉलीमर से, सेकंड पॉलीमर क्या है हमारा, अगेन CH, देन नेक्स्ट वन CH2 CH3, देन CH2 COOH। यहाँ भी देते हैं हम नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से, हियर अल्फा, देन दिस वन इज बीटा। सेम बीटा पर कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लिखते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। अब ये पेंटा बनता है तो क्या नाम हो जाता है इसका, वैलेरिक एसिड। पर्टिकुलर नाम क्या हो गया इसका, वैलेरिक एसिड। देन बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड रिएक्ट्स करता है बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड से, देन बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या रिमूव करेगा, वाटर मॉलिक्यूल। देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा इस तरफ से, देन दिस वन इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देन दे फॉर्म a biodegradable polymer PHBV। इस तरह बनता है हियर CH3। देखते हैं अगेन हियर CH2 H रिमूव हो जाता है, क्या बचता है हमारे पास COO। अगेन ये बॉन्ड फॉर्म करता है किससे, डायरेक्ट किससे बॉन्ड फॉर्म करता है, ये लिंकेज होती है ये CH, देन हियर CH2 CH3, देन हियर CH2, अगेन C डबल बॉन्ड O। ये होता है हमारा पॉलीमर। जब इससे रिएक्ट करेगा सेकंड ये, तो इस तरह से भी ये H रिमूव हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट हियर दिस वन इज PHBV मीन्स P से क्या लिखते हैं हम, पॉली, H कहाँ पर अटैच था, बीटा हाइड्रोक्सी, अगेन इस B से ब्यूटेरेट, अगेन लिंक बनती है CO, फॉर्म होता है CO, अगेन दिस वन इज नथिंग बट सेम रहता है बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट होता है। दिस वन इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विद द हेल्प ऑफ 2 मोनोमर beta hydroxy butyric acid and beta hydroxy valeric acid by removal of water molecule, then और by the copolymer। और इसमें क्या होता है, ये स्टरीफिकेशन भी हो सकता है इसके अंदर। इस तरह से क्या बनता है, ये PHBV is acts as a biodegradable polymer। नेक्स्ट वन होता है हमारा नायलॉन। हमने नायलॉन 6 और नायलॉन 6 पढ़ा था। इसमें इसी बेसिस पर इन्होंने बनाया एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलीमर इज
नायलॉन 2 नायलॉन 6, इसी तरह लिख सकते हैं हम नायलॉन 2 नायलॉन 6. This one is the biodegradable polymer. This one is the polyamide copolymer. Polyamide copolymer of 2 amino acids. 2 amino acids, namely glycine and epsilon amino caproic acid. होता है इट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. होता है ये. तो हमने देखा डिफरेंट पॉलीमर्स देखा. अगेन जब ये इन्वायरमेंट में जाते हैं तो हमारे लिए हजार्डस हो सकते हैं. कुछ पॉलीमर तो विद हेल्प ऑफ सॉइल माइक्रोब्स डिजॉल्व हो जाते हैं. बस कुछ पॉलीमर हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर देते हैं, जिसकी बेसिस पर इन्होंने उसी जो रहता है पॉलीमर जो डिस्ट्रॉय नहीं होता, जो खत्म नहीं होता है, जो डिग्रेडेबल नहीं रहता है, तो इन्होंने क्या करा है उसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसके ही सिमिलर का सेकंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को इन्होंने प्रिपेयर करा है उस पॉलीमर्स को डिस्ट्रॉय और खत्म करने के लिए. अब देखते हैं कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं. हमने कुछ स्टडी करा, कुछ जो रिमेनिंग बचते हैं वो क्या रहते हैं कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स. इसमें हम देखते हैं ये अपार्ट फ्रॉम द पॉलीमर्स ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, मेनी मोर पॉलीमर्स आर यूज्ड extensively than structures and applications of some them. हम देखते हैं विद हेल्प ऑफ दिस चार्ट कि किसकी मदद से हम देख सकते हैं कि जो हमने डिफरेंट पॉलीमर की स्टडी करे और उससे भी ज्यादा पॉलीमर्स प्रेजेंट है. अब उनके जो रहते हैं ट्रेड नेम क्या होते हैं, उसमें कौन सा मोनोमर यूज होता है, अगेन उस मोनोमर से पॉलीमर के स्ट्रक्चर्स किस तरह से बनते हैं, उसके एप्लीकेशन क्या हम देखते हैं वन बाय वन. देखते हैं फर्स्ट वन ट्रेड नेम होता है फर्स्ट कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर का पर्सपेक्स. इसे हम कह सकते हैं एक्रेलिक ग्लास. देन दिस एक्रेलिक ग्लास, दिस ट्रेड नेम से देखते हैं जो इसका रहता है मोनोमर वो होता है मिथिल मीथा एक्रिलेट. देखते हैं ये क्या होता है यार मिथिल मीथा एक्रिलेट. दिखता है यहाँ मिथिल ग्रुप है, ये मीथा ये एक्रिलेट है. अब इस मोनोमर से जो बनता है पॉलीमर तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है देखते हैं यहाँ पे CH2, अगेन ईयर मिथिल, अगेन ये क्या होता है मीथा एक्रिलेट, ये होता है पॉलीमर. अब इस पॉलीमर जो एप्लीकेशन है वो क्या होता है ये इसमें इज यूज्ड अप्लाई. देखते हैं नंबर 1 इसका एप्लीकेशन होता है लेंसेज में, पेंट में, सिक्योरिटी बैरियर्स में, अगेन LCD स्क्रीन में, प्रिपरेशन में इस पर्सपेक्स का यूज किया जाता है, शेल्टर रेजिस्टेंस में एज वेल एज ग्लास में. सेकंड कमर्शियली जो होता है हमारा पॉलीमर वो होता है हमने बोना एस देखा था है ना, ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ सल्फर. अब नेक्स्ट वन है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन. देयरफॉर हियर वी कैन राइट हियर ब्यूना इन, क्योंकि यहाँ पे जो यूज होता है वो यूज होता है नाइट्रोजन. इसका मोनोमर होता है ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल. देखते हैं इसका मोनोमर का स्ट्रक्चर, देन फॉर्म पॉलीमर. और इस पॉलीमर का एप्लीकेशन होता है दिस वन इज एडेसिव एज वेल एज रबर बेल्स में इसका यूज होता है, शो सोल्स में यूज होता है, और ऑर्थो रिंग्स में और गैस्केट्स में. थर्ड वन होता है इसमें PVC पॉलीविनिल क्लोराइड. मोनोमर होता है इसका विनिल क्लोराइड. देखते हैं डबल बॉन्ड है, विनिलिक बॉन्ड होता है, यहाँ क्या अटैच होता है क्लोरीन. देयरफॉर वी कैन से दैट विनिल क्लोराइड हियर एक्ट्स एज अ मोनोमर. देन दे फॉर्म पॉलीमर. इसका एप्लीकेशन होता है और इसे यूज किया जाता है वाटर पाइप्स प्रिपरेशन में, रेनकोट्स में, अगेन फ्लोरिंग प्रिपरेशन में इसका यूज किया जाता है. फोर्थ वन है पॉली एक्रिलोअमाइड. ये भी एक्रिलामाइड है. देन दिस वन इज द पॉलीमर एंड इसका यूज होता है पॉली एक्रिलामाइड में, जेल में, अगेन इलेक्ट्रोफोरेसिस में.
देन नेक्स्ट वन यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर यूज होता है अनब्रेकेबल डिनर वेयर में, डेकोरेटिव लिमिनेंस में। देन नेक्स्ट वन ग्लैप्टल मोनोमर इथिलीन ग्लाइकॉल थैलिक एसिड होता है इसका पॉलीमर, यूज होता है और इसका एप्लीकेशन है पेंट्स में एंड लिकर्स में। इस तरह से डिफरेंट होते हैं ये हमारे पास। 7 इसमें पॉली कार्बोनेट, देन मोनोमर बिस्फेनॉल फॉस्जीन, इसका बनता है पॉलीमर। देखते हैं फेनोलिक रिंग है, 2 फिनिल रिंग आती है, अगेन अटैच्ड होता है ये कार्बोक्सिल ग्रुप से। देन यार मिथिल ग्रुप भी है, ये होता है इसका पॉलीमर स्ट्रक्चर। इसका एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, हार्डवेयर, फूड ग्रेड, प्लास्टिक कंटेनर में इसका इस पॉलीमर का यूज किया जाता है। लास्ट वन है कमर्शियल पॉलीमर थर्मोकॉल, पता है आपको, मेड फ्रॉम द एयर फिल्ड थिन वॉल्ड बीड्स ऑफ पॉलीस्टाइरीन। हमने स्टाइरीन देखा था उसका स्ट्रक्चर, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइरीन। किससे अटैच देखिए एरोमेटिक रिंग से, डबल बॉन्ड है। देन इससे क्या बनता है इसका पॉलीमर स्ट्रक्चर। देन ये यूज्ड होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल स्टाइरीन में, अगेन it is banded with the different ones.